दिवाली पर घर जाने की खुशी और डायरेक्ट टिकट ना मिल पाने का दुख तो सभी को कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा। पर हम भी अपने इरादे के पक्के हैं, तो सीधे रास्ते से ना सही तो थोड़े टेढ़े रास्ते से चले जाते हैं। तो इसी रास्ते के बीच में हमें मिला इंदौर। अब यहाँ थोड़ी समय था, तो हमने सोचा कि यहाँ समय का कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो बस हम पहुँच गए यहाँ के चिड़ियाघर, I mean ज़ू। इंदौर के बारे में तो आपको पता ही होगा, इंदौर इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया और ये 6 टाइम इन अ रो इसका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे टिकट हमने ले लिया है और इसके चार्जेस है 40 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर हेड, 50 रुपीज़ चार्जेस है कैमरे के। यहाँ से ये ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं टिकट बुक। यहाँ से हम बैटरी वाली कार भी ले सकते हैं, ये जो खड़ी है। और यहाँ पे पॉलीथिन का यूज़ बैंड है इस परिसर में। यहाँ पे लिखा हुआ है जेब कतरों से सावधान रहें। क्या होता है मतलब पॉकेट मार क्या, जो पॉकेट से पैसे निकाल लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो पॉकेट में तो पैसे नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये गो है। गो क्या होता है? गो होती है ये बहुत। ये हम पहुँच गए हैं बर्ड एवरी, पक्षी विहार। ये यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है सुना है। यहाँ पर दोबारा बर्ड एंट्री के लिए उसको देखने जाना है, तो टिकट लगा है जो हमने लिया है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। ओके। ओह गॉड, इतनी हैवी चेन्स है, बहुत हैवी है ताकि बर्ड ना उड़ पाए क्योंकि ओपन है। ओह, तो हम आ गए हैं ओपन बर्ड ज़ू में। यहाँ पे धीरे बात करना। आफ्टरनून का टाइम है ना। यहाँ पर सारे बर्ड्स ओपन स्पेस में हैं और ऊपर से ऐसे जाली लगाई हुई है और पूरा क्लोज करके रखा है कि जो बर्ड्स हैं वो एकदम फ्रीली घूम रहे हैं। हम एकदम नज़दीक से उनको देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रिच के एग्स, ऑस्ट्रिच किधर है? बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट बनाया है इनके लिए, बर्ड्स के लिए। कितना सुंदर है। ये क्या है? ओह गॉड, दरिया कितना ओपनली घूम रहा है। ये तो क्या है? लिजर्ड है कोई टाइप की। उड़ गया, मुझे तो डर लग रहा है। टच करके देखो, ये पीछे देखो, रुको भी पहले आगे तो देख ले। पाइथन वगैरह नहीं रखते? पाइथन रखे तो है, पर अंदर से भी कोई आ जाए। ये क्या वो है हर्बीवोरस है? ये भी हर्बीवोरस है। माय गॉड, इसकी पूंछ बहुत लंबी है, जान ही निकल जाए। खेलो तो उसके साथ। वो गॉड, कुछ करना नहीं भाई, मेरे ऊपर चढ़ो मत, हिले रहो मत, बैठे रहो सीधे सीधे। तो रेस्ट करने लग गया आराम से। एकदम ऐसे प्लास्टिक जैसे स्किन है ना इसकी, से प्लास्टिक हो। अभी सोने का टाइम हो गया है इसका क्या? वो तो आलसी है, सोती रहती है। अच्छा, आलसी फीमेल है ये। ले लीजिए आप अपनी अमानत। छोड़ ही नहीं है। छू सकते हैं इसको? नहीं छूना नहीं है। तो काटता है? नहीं, आप कमर पे हाथ रखेंगे तो काटेगा। अच्छा अच्छा, बाकी और कुछ भी नहीं आपके खाएगा। बाल खा रहा है। बाल भी नहीं खाएगा। खा रहा है। इसको लग रहा है कि क्या है। बस मैडम, तो उड़ जाएगा वो। अच्छा, ये सांस इनका बिछड़ा के फटाक छोड़ जाएगा। अच्छा, पास में ही रहते हैं ये लोग, दोनों लोग। कहाँ बेटू? बिटू कहाँ? ये बिटू कहाँ? आप लोग की बातें समझते हैं ये लोग। उसकी आदत है कि वो नीचे घूमता है, पर वो डर है कि लोगों के पैर में आ जाए। हाँ, डॉक्टर क्या खा रहे हो? नहीं मेगा नो नो नो।
कुछ मिल जाए। क्या खाते हैं ये लोग? सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो क्या क्या नाम है? सारा और मेघा है। ये मेल्स वगैरह नहीं है क्या? नीचे जो आपने देखे उधर पीछे से आते टाइम पे, हाँ वो उधर जो बैठे थे दो। हाँ वो मेल है, अच्छा। 1.5 ईयर का नाम करण अर्जुन है। करण अर्जुन। ये भी पैरेट ही है ना? अफ्रीकन ग्रे पैरेट। वन ऑफ द इंटेलिजेंट पैरेट स्पीशी में से एक है ये। बोलना सीख सकते हैं, अच्छा। दो लोग बात कर रहे हैं वैसे कन्वर्सेशन करना सीख जाते हैं। अरे वाह। नाम बड़ी है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का है ये। तो ये बहुत ही जैसे हेलो, हाय, बड़ी बॉय, गुड बॉय, इतना सब बोलते हैं। उसने सुन सुन के उसको चीज़ें याद हो गई। अभी मूड नहीं है लगता बोलने का। अजीब भारी वाली गुलामों वाली जालियाँ। लिखा है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बर्ड, मतलब हमला भी कर सकती है। बड़ी गुस्से में दिख रही है। इसलिए इसको डबल उस पर रखा गया है क्योंकि डेंजरस है, डबल जाली है। और ये आ गया हमारे सामने ईमू। ईमू की एक तो खासियत ये है कि पर दौड़ने वाला सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है। इसके अलावा खास बात ये है कि इसका मेल अंडे को सेकता है और बाद में जब बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं तो मेल ही उनका भरण पोषण करता है। पहुंच गए हम ऑस्ट्रिच के उसमें। ओह ये रखिए, ये पोज दे रहा है, वो चला गया, उसको शर्मीला है क्योंकि अरे दूसरा वाला ये नींद आ रही है, उसको लगा जल्दी खींचो फोटो। खड़ा है एक ही पोज में। अभी आ गया वो भी, फिर हम भी खिंचवाएंगे साथ में। ये आ गया साथ में। ये हम पहुंच गए हैं स्नेक पार्क में। ये अगेन टिकट लग रहा है स्नेक पार्क के लिए 5 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये एंट्री है इसके लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें दी है कि स्नेक बाइट कर लेता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से बचे। ओह ये तो किंग कोबरा है। ओह माय गॉड, ये पूरा ग्लास लगा हुआ है, ये बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए अभी हम सेफ। ये पाइथन, बर्मीज पाइथन। ओह माय गॉड कितना डेंजरस लग रहा है। एक वहाँ बैठा हुआ है दूर, ये छुप गया है अभी जाके वापस, उसको डिस्टर्ब हो रहा है नहीं। आगे कौन सा है ये? कॉमन सैंड हुआ कहाँ है भाई? सैंड में तो नहीं खो गया है, वो है उधर छोटा सा एकदम कोने में छुपा है। वो अभी दर्शन नहीं देना चाहता है, बोर हो गया है पब्लिक। रेड सैंड हुआ, वो है रेड सैंड हुआ। ये पाँच एक देखो, इधर भी है। ये रसल वाइपर बहुत डेंजरस होता है, ये सबसे हाई कर रहा है, सबसे मिलने की इच्छा है उसकी। और ये यहाँ बाहर से ये चिढ़ा रही है। इंडियन कोबरा हियर इज इट। अच्छा दो है, तीन है, तीन और भी होंगे। ये भी बहुत डेंजरस होता है बैंडेड क्रेब। चेकर की इधर भी बैठा है। हाँ ये बैठा। ये है इंडियन रॉक पाइथन और एक उधर कोने में सो रहा है आराम से, जालियाँ पोज देने के लिए। जीभ निकाल रहा है, तो लग रहा है यहाँ पर आ गया। ये रैट स्नेक फार्मर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि रैट्स को खा लेते हैं और इससे फार्मर्स की फसल बच जाती है। एक्चुअली तो ये हो गया हमारा स्नेक का पार्ट और दूसरे साइड से हम निकल के आ गए। इसका बाहर का डिज़ाइन भी स्नेक की तरह किया हुआ है पूरा। दिया इधर ये क्रोकोडाइल बहुत बड़े बड़े हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मेन डिफरेंस उनको पहचानने का ये है कि एलिगेटर का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और जबकि क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है वो वी शेप का होता है, नुकीला होता है। यहाँ तो बहुत स्मेल आ रही है नॉन वेज की, इनको खाने को देते होंगे तो वो पड़ा होगा। ये है घास गोडाउन, यहाँ पर जानवरों के लिए घास रखते होंगे। ये जिसका सलमान खान ने शिकार किया था, ब्लैक बक। ये क्या बंदर? सिर्फ बंदर के लिए इतना बड़ा बनाया है। यहाँ पे तो बंदरों के लिए अलग से बनाया हुआ है ये कैंपस। और हमारे यहाँ मुंबई में कुछ एरिया में घर में ही आ जाते हैं और भी कई जगह इंडिया में ऐसे घर में आते लोग भगाते हैं। छोटा चिंकारा, ओ देखो बच्चा चिंकारा।
कितना प्यारा क्यूट लग रहा है, खा रहा है। उनके मम्मी पापा वगैरह पीछे हैं। उनके मम्मी पापा कितने बड़े हैं। तो बच्चे तो छोटे ही होते हैं। यहाँ पर ये बार्किंग डियर है, बहुत दूर है, ठीक से नज़र भी नहीं आ रहे हैं। जो कुत्ते का काम भी करते हैं बात करके, अभी बात करके दिखाएं तब हम जाने। वो अभी नहीं भौंकने वाला, जब उसके ऊपर कुछ विपत्ति आएगी तब वो बात करेगा। जंगल कैट कितनी सेफ्टी से रखा गया, डबल लेयर लगी हुई है जाली की, ताकि वो किसी के ऊपर हमला नहीं कर सके, क्योंकि जंगली कैट है ना। जंगली कैट को घर वाले भी बनाए, वो शेर जैसी है, क्योंकि वैसे भी कैट तो शेर की मौसी होती है। ये यहाँ पर है फूड जोन। जेब कतरों से सावधान लिखा होगा, सावधान हटा दिया लोगों ने। वाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर लिखा हुआ है पर दिख नहीं रहे हैं। कम से कम एक के तो दर्शन हुए। बंगाल टाइगर है ये, सो रहे हैं आराम से छत पर। यहाँ पर ये 2 कब है, एक का नाम है नव और दूसरे का पहर। एक्चुअली इनको अडॉप्ट किया गया है किसी मास्टर नव अग्रवाल ने, तो उसका नाम नव रख दिया गया, और किसी बेबी पहर अग्रवाल ने तो उसका नाम पहर रख दिया गया है। वो टेक केयर कर रहे होंगे इनका कब का। बेबी ने पेरेंट्स ने लिया होगा और नाम बच्चों का लगा के वो रख दिया होगा। बेबी बच्चे तो नहीं ले सकते ना। ऊपर तो नहीं, हाँ, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे हाइट कम है, हाँ, लेकिन पानी वहाँ है। गहरा है तो पानी भरा है, इसलिए ज़्यादा जंप ऐसे शायद नहीं कर पाएंगे। फिर भी डेंजरस है, दूर रहना चाहिए उनको। इतनी देर से ढूंढते हुए अभी जाके हमको ये फूड जोन मिला है। यहाँ पर कुछ शॉप भी है, कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। जो बच्चे मस्त चल सकते हैं और तो वो अपनी शॉपिंग करवा सकते हैं। क्या खाओगी? यहाँ पर ये जू हॉस्पिटल है। जू हॉस्पिटल एनिमल्स के लिए होगा, और स्नेक बाइट के लिए भी, या फिर कोई हमारे ऊपर हमला कर दे या किसी के ऊपर, तो उसके लिए। हाथी खतरनाक है, पत्थर फेंकता है, सतर्क रहे। वो डांस कर रहा है। ये लगभग 52 एकर्स की ज़मीन पर बना हुआ है, और यहाँ पर लगभग 57 टाइप के एनिमल्स हैं, अलग अलग बर्ड और एनिमल्स जो भी देखें। मैं सारे तो शूट नहीं कर पाई हूँ, पर जितने भी पॉसिबल हुआ है वो किया है। यहाँ पे क्या घड़ियाल नर्सरी है, मतलब यहाँ बच्चे जो होते होंगे ना, उनके छोटे छोटे, देखो ये रखे हैं, इनको यहाँ रखते हैं अलग से। ऊपर भी एक छोटा हाँ देखो, बच्चे की ऊपर, और वो भी है। एक बड़ा बच्चा है, मतलब बड़ा भाई बहन होगा, उसके ऊपर छोटा उसका भाई बहन बैठा है, खेल रहा है। बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये है ईगल आउल, बहुत बड़ा साइज है इनका। तो मस्त है, 360 डिग्री अपना सर घुमा सकते हैं। घुमा क्यों ले रहा है? अभी मूड नहीं होगा घुमाने का। यही है वो जो ये काम करते हैं। फनी मिरर्स, इसमें छोटे दिख रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप से दिखते हैं। किसी में छोटे, मोटे, लंबे, किसी में दूसरे शेप्स के दिखते हैं। इसमें तो आँख ही खराब हो गई है।